दोस्तों क्या हाल है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइड नमित। कैसे हैं आप सब। सामने आपके टाटा पंच कंप्लीट डीजल वेरिएंट। फटाफट आपको एक ओनरशिप रिव्यू दे देता हूँ। आफ्टर ये समझ लो आप ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली है। ठीक है, अगर प्रूफ चाहिए तो भाई ये देख लो, 18,055 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। 5 पॉइंट फटाफट। इंजन अब तक कैसा चल रहा है भाई? इंजन अब तक एक नंबर चल रहा है। पावर डिलीवरी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। इंजन में टचवुड अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ऑलमोस्ट 2 साल गाड़ी को हो चुके हैं शहर पे, और अभी पहाड़ों से लेके आया हूँ। अभी मैंने उत्तराखंड की ट्रिप करी थी पिछले 5 दिन पहले, 26 जनवरी को। तो भाई इंजन अभी तक बढ़िया चल रहा है, सिटी में बढ़िया चल रहा है, शहर में बढ़िया चल रहा है। अभी आज तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिली है। यह है 3 सिलेंडर फेज 1 का BS6 फेज 1 इंजन है। थोड़ा कोई इशू अब तक नहीं क्रिएट किया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप टेस्ट ड्राइव करके देख लेना। सेकंड, माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। 3 सर्विस गाड़ी की ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। माइलेज अब भी सिटी में 13 से 15 के बीच में है, जो कि MID पे दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा और कम एज्यूम करके चलता हूँ तो 12 किलोमीटर का एवरेज मेरे को दे रही है। हाईवे की बात करूँ, बहुत इजीली 20 किलोमीटर से ऊपर आपको दे देगी। क्रूज कंट्रोल आपकी गाड़ी में है तो शायद आप थोड़ा सा और निकाल लो, अगर आप अच्छे से गाड़ी को ड्राइव कर लेते हो तो ये है माइलेज का इशू। अब आ जाते हैं, गाड़ी में प्रॉब्लम्स आई हैं कुछ, इसके प्रोज और कॉन्स। प्रॉब्लम, और हाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, म्यूजिक सिस्टम में कोई इशू नहीं है, AC में कोई इशू अब तक नहीं है, कूलिंग वूलिंग सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और एक जो इशू है वो ये है कि गाड़ी को जब सुबह मैं स्टार्ट करता हूँ तो सुबह आगे से एक चर की नॉइस आती है, जिसको मुझे अभी दिखाना है जाके कि ये क्या हो रहा है। और वो थोड़ी देर में आके बंद हो जाती है जैसे गाड़ी चलने लग जाती है। तो हो सकता है वो सर्दी की वजह से आती हो, बट अगर यही चीज़ लॉन्ग ड्यूरेशन चलती रही तो मैं डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ। फिलहाल यही एक प्रॉब्लम मैं गाड़ी में फेस कर रहा हूँ। अभी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुझे गाड़ी में नहीं आई है। इसके बाद गाड़ी की और कोई प्रॉब्लम्स की बात करें तो गाड़ी में पेंट इशू अभी ऐसा कोई नहीं है। मैं गाड़ी का टाइम टू टाइम ख्याल रखता हूँ। वॉशिंग में गाड़ी को बहुत ज़्यादा नहीं करता, बट एटलीस्ट मंथ में 2 या 3 बार वॉशिंग हो जाती है। इससे ज़्यादा जरूरत मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं, बट हाँ कभी अगर मैं कहीं और जगह पे हूँ तो वॉशिंग कर लेता हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज़ कि पंच का कौन सा वेरिएंट आपको अभी लेना चाहिए। देखो, बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पंच का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेना चाहोगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि फीचर्स और पैसों का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए, तो वो अकम्प्लिश डीजल वाला वेरिएंट होगा जो मेरे पास है। रीज़न, अब ये थोड़ा महंगा हो गया है, अब शायद ही 9 लाख से ऊपर का बैठेगा आपको। बट अगर आपको एक डायनेमिक मतलब नॉर्मल चाहिए कि हाँ मेरी गाड़ी में नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम हो, टच स्क्रीन वाला, रेयर पार्किंग कैमरा हो, सेंटर लॉकिंग हो और म्यूजिक कंट्रोल्स हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ें जो भी हों बेसिक रहें, तो आप एडवेंचर रिदम पे जा सकते हैं। बट अगर आप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पूछें तो वो यही वाला होगा जो मेरा वाला वेरिएंट है, कंप्लीट डीजल। बिकॉज इस प्राइस में आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स टाटा पंच के मिल जाते हैं, एक दो के छोड़ के। क्रूज कंट्रोल से लेकर 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप आपको इसमें मिलेगा। DRLs आपको मिलेंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको इसमें मिलेंगे, कीलेस एंट्री आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, सो आप इसको जा सकते हैं। बट अगेन सारी चॉइसेस डिपेंड करती हैं आपके बजट के ऊपर कि आपका कितना बजट है। इसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स क्या है, जो कि आप जानते हैं पंच 5 स्टार रेटेड कार है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी का 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। तीनों बार मेरी गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। एक बारी बस मेरे पापा से गलती हो गई थी कि उन्होंने, जब वो नई नई गाड़ी आई थी चलाना सीख रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी को आगे गेट पे लगा दिया था, जिसमें से गाड़ी में ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं आया, पर हल्का सा पेंट छूटा, जो कि मैं इंश्योरेंस में कवर करवा लूंगा। अभी करवाया नहीं है बिकॉज इस साल होपफुली मैं करवा लूंगा। ठीक है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घुराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है। अब ऐसी कोई चीज़ मैं जो मिस कर गया हूँ, आई डोंट थिंक सो। गाड़ी की कमी अगर आप मेरे से पूछे क्या कमी है, कमी से मेरे को सबसे बड़ी गाड़ी में ये लगती है कि मैंने 8.5 से 9 लाख रुपए दिए और मेरे को अब तक रेयर में डिफॉगर और रेयर में वाइपर नहीं मिले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कमी लगती है सर्दियों के मौसम में। जब ओस जमती है ना और जब बारिश होती है, तब आपको चीज़ रियलाइज होगी कि टाटा सेकंड टॉप मॉडल में भी ये चीज़ नहीं दे रहा, विच इज़ बैड। प्लस थिंग ये है कि भाई इस वाले वेरिएंट में अब आपको टाटा पंच में BS6 फेज 2 में नॉइज़ और इसकी जो वाइब्रेशन का थोड़ा बहुत इशू था, नॉइज़ इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, हाई रेंजेस पे अगर आप पंच का एक्सीलेटर दबाओगे तो आगे की जो नॉइज़ है इंजन की आपको सुनाई देगी, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है। वो थोड़ा सा लाउड है। वाइब्रेशन गाड़ी में ना के बराबर थी, मैंने ये टेस्ट करके भी दिखाया हुआ है। और BS6 फेज 2 में मैंने भी चला के देखी गाड़ी, उसमें नॉइज़ और वाइब्रेशन दोनों रिजॉल्व हो गई हैं। तो भाई अगर टाटा पंच की जितनी शिकायतें थी, ये समझ लो BS6 फेज 2 वाला वेरिएंट, यानी कि जो अब जो पंच पेट्रोल में किसी वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी, बहुत रिफाइंड है और बहुत सारी इसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रेडिकेट कर दिया जाए। तो आप टेस्ट ड्राइव करके ये चीज़ देख सकते हैं। कॉन्स में मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे 2 इशू थे। एक कि टॉप एंड वेरिएंट में रेयर AC और जो आर्मरेस्ट है वो नहीं मिलता, तो आर्मरेस्ट की जगह इन्होंने सीट पे आर्मरेस्ट अब दे दिए हैं नई वाली गाड़ी में, बट रेयर AC गाड़ी में अब भी नहीं मिलता। और सेकंड टॉप वेरिएंट में पीछे की साइड में कोई भी रेयर वाइपर डिफॉगर आपको नहीं देखने को मिलता, विच इज़ बैड। बिकॉज इतना पैसा देने के बाद ये रेयर वाइपर डिफॉगर हमको मिलने चाहिए। इट्स नॉट जस्ट एन वैल्यू एडेड फीचर, ऑल्सो अ सेफ्टी फीचर, स्पेशली सर्दियों में और
गर्मियों बारिश में। तो ये था मेरा क्विक ओनरशिप रिव्यू। कुछ मैंने मिस कर दिया तो प्लीज मुझे बता दीजिए। दिस इज टाटा पंच क्विक ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 18,055 किलोमीटर्स, और गाड़ी अभी तक चकाचक चल रही है। होप यू लाइक इट। अगर लाइक कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतनी देर से इतना बोल रहा हूँ, थोड़ा भाई हम छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो हर हर महादेव एंड एंडिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब।